आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आज आपको नाज़रीन बताते चलें, मामला दुनिया जहां के कुछ और भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सारे फरिश्ते मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी उथल पुथल ना सही लेकिन घमासान चल रहा है। और ये घमासान जम्मू में हो रहे असम्बली इजलास के दौरान चल रहा है, जिस दौरान ये बजट जो करीबन 7 साल बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल गवर्नमेंट अवामी सरकार जिसे आमतौर पर कहा जाता उसने पेश किया। और उमर अब्दुल्ला ने जब कल बजट किया तो कल से ही उमर अब्दुल्ला के इस बजट पे, जहां खुद उमर अब्दुल्ला ने कल बजट की शुरुआत फारसी के उस शेर से शुरू की जिसमें उन्होंने बता ही दिया कि छलनी छलनी है सारा ज़ख्र जिस्म, कहाँ कहाँ पैवंद करूँ। लेकिन उस सब के बीच में पैवंद और करने के मामलात में सवालात उठ खड़े हुए। सवाल कल शाम से ही शहर में हो रहे हैं, गली नुक्कड़ पे पूछे जा रहे हैं किसको क्या मिला, कौन किसको दे रहा है, ये सब पूछा जा रहा था। कुछ बता रहे थे कि कुछ नहीं है, खाली खोली है, हवाई कागजी जुमले हैं। लेकिन कुछ बता रहे थे कि हाँ भी कुछ तो हुआ जिसकी पर्दादारी अब तक हो रही थी। लेकिन कल शाम के बाद अब जो बजट सामने आया उसके बाद एक आवाम को क्या मिला, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। आवाम को इस बजट में कुछ मिला नहीं या मिला है, ये बहुत अहम बात रहेगी। क्योंकि इस बजट के दौरान आवाम को तेल भी महंगा हो गया है, उसके साथ साथ साफ जाहिर है डीजल पेट्रोल जब महंगा होगा तो किराए में भी इजाफा हो सकता है। किराए में इजाफा हुआ तो फिर खाने पीने की चीज़ें इजाफा होगा। और एक तरफ जहां पहले ही महंगाई सर तोड़ कर बोल रही थी, वहीं अब आवाम को सर जोड़ कर बैठना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। डीजल भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा। मरकज़ी सरकार जो सब्सिडी डीजल पेट्रोल पर रियासतों को दे रही थी, जम्मू कश्मीर की सरकार उसमें लगभग 2% के आसपास कमी कर रही है। तो यूँ करीबन 2 से 3 रुपये के करीब पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। और फिर हवाई जहाज़ों को जिन हवाई अड्डों पे पेट्रोल भरना पड़ता है यानी ईंधन भरना पड़ता है तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने कल के बजट में जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डों से जो भी जहाज़ पेट्रोल ईंधन डीजल जो कुछ भी जहाज़ में यूज़ होता है वो भरेगा तो उसे 5% इजाफी चार्ज देना पड़ेगा। साफ जाहिर है एयर कंपनी या जहाज़ को पेट्रोल डीजल या ईंधन महंगा हुआ तो वो टिकटों पे ही वो सारा कुछ चढ़ाएगा। तो टिकट जब चढ़ेगा तो आवाम पे ही उसका बोझ होगा। डीजल पेट्रोल के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर जो आमतौर पर कहते थे कि कश्मीर में गाड़ी खरीदनी है थोड़ी महंगी हो जाती है, दूसरी रियासतों से ले आते हैं और यूं बाहर की रियासतों से ले आते थे। लेकिन अब साफ जाहिर है उस पर भी सरकार ने 13% इजाफी टैक्स आयद कर देने का फैसला जो बजट में लिया है। इसके बाद सवाल है कि ट्रांसपोर्ट भी कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में ख़ासतौर पर था, वो महंगा हो जाएगा। और जब हवाई अड्डों की जहाज़ों की टिकटें महंगी होगी तो हमारे टूरिज़्म सेक्टर पर भी बड़ा मामला होगा। बड़ा मामले में आमतौर पे कहा जाता है महंगाई होगी और महंगाई के बाद बाकी कुछ बच्चा तो पढ़ाई मारने के बचपन में मारती थी, इस उम्र में जब जवानी के दिन थे, जब कमाने के दिन थे, उसमें महंगाई मार डालेगी। ये बात महंगाई की। लेकिन जम्मू कश्मीर की असम्बली के इजलास के दौरान कुछ और भी देखने को मिला। पिछले महीने आपको याद होगा करीबन 25 दिन हमने ही वो खबर की थी कि स्टाइल जो सैटेलाइट टाउनशिप है वो बनाई जा रही है। उसके बाद सरकार ने खुद बताया था कि भाई ये बेपर की उड़ाई गई है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। फिर पता चला कि नहीं जी, ये बहुत पहले प्रपोजल जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने हाईवेज के आसपास एक प्रपोजल बना रखा है सैटेलाइट टाउनशिप का। और सैटेलाइट टाउनशिप में करीबन 1 किलोमीटर जो बाईपास के आसपास है उस ज़मीन को बेचने खरीदने की इजाज़त नहीं है, उनमें कॉलोनीज़ बनाई जाएंगी। और कॉलोनीज़ किन के लिए होंगी? कुछ लोगों ने यहाँ खदशात का इज़हार किया कि भाई ये गैर रियासतों के लिए है और गैर रियासती के लिए इसलिए खदशात का इज़हार करते हुए कि यहाँ का एक प्रपोजल चल रहा है डेमोग्राफिक चेंज का। सरकार ने, खुद उमर अब्दुल्ला की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे इस पर हू हा ना करते हुए सीधा जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और जब ऐसा कुछ होगा तो यही मामला होगा। लेकिन आज खुद आला तालीम और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने एतराफ़ किया जम्मू कश्मीर की असम्बली में। वहीं पर ने सवाल किया और वहीं पर ने सवाल करते हुए पूछा कि कुछ टाउनशिप्स का एतराफ़ है सरकार के पास या नहीं, क्योंकि टाउनशिप्स जब बनेंगी तो आवाम के सामने कई खदशात का इज़हार हो रहा है। और वहीं पर ने बताया कि आवाम बता रही है कि डेमोग्राफिक चेंज होगी, असम्बली में बताया गया। और उन्होंने बताया कि सरकार के पास एक रिपोर्ट को हवाला देते हुए बताया कि सरकार 1 लाख कनाल ज़मीन पर यह टाउनशिप्स बनाने का मंसूबा बना रही है। क्या वाकई में ऐसा है? और इस पर जवाब भी आया और इस पर जवाब दिया जम्मू कश्मीर में ताला तालीम और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल
1200 कनाल की ज़मीन जो है टाउनशिप्स के लिए ख़रीदी जा चुकी है या हासिल की जा चुकी है, और ये पदगामपुरा, बाडीपुरा, वतरुन्ना, वागूरा, गांदरबल और पुंछ में इस तरह की ज़मीनें हासिल की गई हैं। और लगभग सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 1 लाख कनाल ज़मीन की ज़रूरत भी हो सकती है। लेकिन बताया उन्होंने कि ये ज़मीन किसको दी जाएगी, इस सवाल से उन्होंने बताया कि DPR बनाया जा रहा है और अभी इसकी तफसीलात जो फराहम करना है वो नामुमकिन सी बात है। जब DPR मुकम्मल होगा उसी में हम फैसला करेंगे कि ये ज़मीन किसको दी जाएगी, टाउनशिप कहाँ पे बनेगी, किस एरियाज़ में बनेगी, ये सब कुछ होगा। बात जब ज़मीन की थी तो एक और बड़ा सवाल उठा। बड़ा सवाल यही उठा कि पिछले साल 2 साल पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने बताया था कि गल्फ़ से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे आएगा, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से यहाँ से दूसरी मुल्कों से भी आएगा। और इस सब के बीच में आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सनसनीखेज़ इंकशाफ किया, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सनसनीखेज़ इंकशाफ करते हुए बताया कि श्रीलंकन भी आ रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी भी आ रहे हैं। मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका के एक जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके बारे में भी मालूम हुआ कि उनको तो ज़मीन दे जा चुकी है और ये ज़मीन जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ के इलाके में दी जा चुकी है। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जब ये सवाल किया, जब ये बात की और एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि श्रीलंकन क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में मुफ्त में ज़मीन अलॉट की गई है, तो इस पर सरकार से उन्हें पूछा कि भाई ये बुनियाद किस बुनियाद पे है। सरकार ने बताया कि भाई हमारे पास तो कुछ पता ही नहीं है, ये हो सकता है किया हो, LG एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हो। लेकिन यही सवाल जब वो सुना तो गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं वो भी खड़ा हो गए और बताए कि भाई कायदा और कानून क्या है, किस तरह से गैर रियासती गैर मुल्की क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में ज़मीन अलाट की गई है। फौरी तवज्जो तलब मामला है, ये बताया कांग्रेस के GA मीर ने, और GA मीर ने बताया कि इस पर तवज्जो सबकी ज़रूरी होनी चाहिए। और इसका जवाब दिया जावेद अहमद डार ने, जो यहाँ पे वज़ीर हैं जावेद अहमद डार ने, वो ज़राअत के वज़ीर, उन्होंने बताया कि मामले का जायज़ा लेना, उनकी नोटिस में तो है नहीं, उन्हें तो मालूम नहीं है, लेकिन मामले का जायज़ा लेना ज़रूरी है और इस मामले में तहकीकात करने की ज़रूरत है। ये जावेद अहमद डार ने बताया। जावेद अहमद डार हमारे जम्मू कश्मीर में वज़ीर भी हैं और इस सब के बीच में कई और सवाल होते हैं। श्रीनगर में इसी मामले पर आज सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जरा जावेद डार की तस्वीर देखिए, तस्वीर के साथ साथ सुनिएगा क्या बता रहे हैं। मुथैया मुरलीधरन को, श्रीलंका का खिलाड़ी, और ना हमारी क्रिकेटर से कोई वास्ता, ना वो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको ज़मीन दी जा चुकी है। किसने कैसे दी, ये ज़मीन किस तरह बांटी गई, ये बड़ा सवाल है। जावेद डार को सुनते हैं। डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है। हमारा इसमें ये मानना है कि हमारी नॉलेज में नहीं, अगर आप ऐसी कोई बात है तो उसको देखने की जरूरत है, ये क्या माजरा है तो देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है। हमारा मुथैया मुरलीधरन वो दाएं से बाल बाएं घुमाया करते थे, लेकिन यहाँ से वो खेल कुछ बायां दाएं मारते हुए बाएं घुमा गए और जम्मू कश्मीर में ज़मीन जो हासिल की है उस हवाले से बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के उस फैसले को, उस LG एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को बहुत से लोग पहले ही खदशात, उन पर अपना खदशात का इज़हार कर रहे थे, लेकिन अब जो नए नए इंकशाफात हो रहे हैं इसको लेकर असम्बली में खुद हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनके भी कान खड़ा थे। लेकिन श्रीनगर में अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर, या यूँ कहें अपोजिशन के लीडर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने कज़िए ज़मीन पर बताया। श्रीनगर में आज अपना यौम तासीस उन्होंने मनाया, पार्टी का मनाया था, और यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके कारकुनान आए हुए थे। कामयाब शो उन्होंने किया और इस कामयाब शो के दौरान उन्होंने रोज़गार की बात भी की, ज़मीनों के हकूक़ की बात भी की, मीटर की बात भी की, बजट पर भी बात की, और इस बजट के साथ साथ उन्होंने कैदियों की रिहाई की बात भी की और डोमिसाइल की बात करते हुए उन्होंने कई मामला उठाए। लेकिन कज़िए ज़मीन पर उन्होंने बताया कि लीज़ का मामला पहले से था, लेकिन आज कुछ नया मामला समझ आ रहा है, सुना जा रहा है। सनतों के लिए ज़मीन देनी थी, दी किसको जा रही है, वहाँ क्रिकेट की वो कौन सी सनत लगाए गए, ये अल्ताफ़ बुखारी बताते हैं, ज़रा उनको भी सुनिएगा। हर एक को यहाँ जमीन मिलेगी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 99 साल का लीज देते थे, वह उन्होंने शुरू किया 75 के बाद यहाँ लीज देना। आज जो मिला कोटवा के जो कोटवा में जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है, लेकिन अब फर्क है, अब लीज 99 साल का नहीं, अब वो खरीद सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा 95% जमीन का तहफ्फुज़। ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन इसी तस्वीर के दूसरे रुख में PDP भी इस पर सरापा एहतजाज नजर आ गई। और कयूम भट्ट PDP के जिला सदर श्रीनगर, उनने भी आज मीडिया पे इस पर बात करते हुए बताया कि सरकार को 7 साल पहले के बाद कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत की किरण नज़र आई थी, लेकिन इसमें राहत कहाँ है। कयूम भट्ट ने बताया
कि जो कल बजट पेश हुआ, आम आदमी को कुछ है नहीं, कैटेगरीज की बात की गई है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, किस तरह देंगे। सरकार ये उमर अब्दुल्ला के 5 साल ख़त्म होने के बाद उन 200 यूनिट बिजली को दी जाएगी। सोलर पैनल वाल की शर्त भी आयद कर दी है। पॉलिसियाँ जो इस सरकार ने बजट में बनाई हैं, इसके हवाले से खदशात थी, तजादात थे, कयूं भट्ट का ही सुन लीजिएगा। पेश हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि जो वादे हमारे साथ किए गए थे, लोगों के साथ जो वादे किए थे, जिन्होंने ये सरकार इतनी बहुमत जो वाली जो सरकार चुनी थी, ये इसके 7 साल के बाद हमें कोई राहत मिलेगा। तो आपको पता है कि उमर साहब ने कल बोला कि मैं एक लव लेटर, ये बजट मेरा लव लेटर है कश्मीरियों के लिए, मगर आप ये ज़रा देखो इसमें कहाँ से आपको वो प्यार दिखता है। जो हम इसको कहते हैं AAY बजट, हमने इसको तासुर दिया है, और वही बजट जो लोग 200 यूनिट के लिए मतलब उन्होंने चुने हैं AAY कैटेगरी के, उनको इन्होंने कंडीशन लगाई है कि पहले सोलर पैनल होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ये बता रहे थे PDP के लीडर मोहम्मद अब्दुल कयूम भट्ट, श्रीनगर के जिला सदर, और बता रहे थे कि इस बजट में आम आदमी क्या खास के भी ख्याल नहीं रखा गया है, बस एक हवाई किला बनाने की कोशिश की गई है, और इस हवाई किले को हवा का एक झोंका ही उड़ा के ले जा सकता है। बात सियासत की भी कर जाते हैं, लेकिन बात जम्मू कश्मीर की करते हुए बताते चलें, कश्मीर में कुछ हल्कों ने इस बजट की पजराई की है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बजट के हवाले से बताया कि क्या है ये बजट, क्यों लोगों को धोखा दिया जा रहा है, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बताया। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ने, खासतौर पे जो श्रीनगर में एक ट्रेड बॉडी है, उनने इस बजट को प्रो फ्रेंडली बताया है। अवामी हल्कों में सिर्फ एक बॉडी जो श्रीनगर में हमें नजर आई, जिनने आज मीडिया से बात करते हुए इस बजट को प्रो पीपल बताया है। कल कांग्रेस ने भी प्रो पीपल बताया था। साफ जाहिर है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अलायंस पार्टनर्स हैं। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली वो अलायंस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बातों बातों में कहीं कहीं अलायंस उनका नज़र कल तारिक हमीद करा के बयान के बाद नज़र आया। लेकिन जम्मू में जो ट्रेड बॉडीज़ है वो तो खुलेआम इसकी मुखालफत करती हैं, और जम्मू में आज कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस बजट में जम्मू वालों के लिए तो कुछ है नहीं। टूरिज़्म कश्मीर में होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर कश्मीर में है, जम्मू की बासमती का जिक्र नहीं है, जम्मू की दाल की कोई बात नहीं कर रहा है, जम्मू के इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरे सेक्टर्स पे कोई बात नहीं करी है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2017 में जम्मू कश्मीर में सरकार ने ऑनलाइन दरख्वास्तें की थी कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट कायम करें। ज़मीन नहीं दी गई, और कुछ को दी गई, बाकी को नहीं दी गई। वो कुछ कौन थे वो सब उन्होंने बताया, जानते हैं। और फिर इन सारे मामला पर जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। ये जम्मू कश्मीर का बड़ा मामला जो पिछले 26 घंटों में या 24 घंटों में सरे फरस्त बोल रहा है, गली नुक्कड़ पे इस पर बात हो रही है, और ख़वातीन भी पूछ रही हैं। तो बात जब ख़वातीन के पूछने की, तो आज ख़वातीन का आलमी दिन भी था। नाज़रीन बताते चले, आज मेरी बहन का दिन था, आज उस वालदा का दिन था जिसके पैवस से मैं इस जहान में आया हूँ। आज उसका दिन था जो मेरी शरीक हयात भी है, और उसका दिन भी था जो मेरे लिए दुनिया का अजीम रिश्ता है, बहन का रिश्ता। तो बहन और सभी अजीम रिश्तों का आज का दिन था, और आज उन सभी ख़वातीन को, उन सभी अजीम रिश्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। रब कायनात करे कि हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत की जो बात की जाती है वो बराबर कायम दायम रहे, और हम अपनी ख़वातीन को बावकार बनाने में अपना वो सही मर्द का किरदार करें, गैरतमंद का किरदार करें, बेगैरती हमसे ना हो सके। लेकिन आज के दिन पर ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को बहाल करने की बात की गई थी। तकरीबात हुई, ये श्रीनगर से लेके जनूबी कश्मीर से लेके शुमाली कश्मीर में हर जगह पे तकरीब हुई। श्रीनगर की वुमेंस कॉलेज में तकरीब हुई, श्रीनगर के टाइगर हॉल में तकरीब हुई, शोपिया में तकरीब हुई, अनंतनाग में तकरीब हुई, और सभी तकरीबात के दौरान ख़वातीन को आज के दिन पर इज़्ज़त व एहतराम की, ख़वातीन के इज़्ज़त एहतराम की बात करते हुए बताया था कि दौर जदीद में चैलेंज हैं ख़वातीन को, दौर जदीद में हर फर्द को चैलेंज हैं, लेकिन खातून के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि बावकार खातून बावकार कुंबे को जन्म देती है। तो बावकार की जब बात करते हुए बताया गया कि आज का दिन अहम है, और ख़वातीन को समझने की ज़रूरत है कि वो मर्दों से कुछ कम नहीं है, बल्कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत खुदा का ही फैसला है, खुदा ने बताया है, तो इससे बढ़ के माँ का, खातून का और क्या दर्जा हो सकता है। लेकिन आज के दिन के साथ साथ कई और सवाल भी उठे। क्या वाकई में ये वो सवाल हैं जो हम पूछना चाहेंगे कि हमारी खातून जो घर में रहती है
उसको वाकई में वो मुकाम, वो इज्जत दिया जाता है। क्या बेटी के पैदा होने पे हमारे यहाँ बहुत से घरों में, बहुत सी ख़वातीन में रोना शुरू नहीं हो जाता है? क्या बेटी के शादी के लिए या बेटी के दूसरे मामलात के लिए फौकियत बच्चे को, बेटे को नहीं दी जाती है? सरकारी नौकरी करनी हो, कहीं बाहर निकलना हो तो बेटी के लिए बाप आज भी डरता है और बेटे को इजाज़त मिल जाती है, जबकि दोनों जिन्स जो है रब कायनात की तरफ से बराबर के उनमें एहतराम है, बराबर की उनकी कद्र मंजिलत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बेटी को अक्सर थोड़ा पीछे रखते हैं। कहीं कोई मामला हो तो बेटे को ही आगे कर देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मर्द ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी ख़वातीन खुद भी जिम्मेदार है। अगर ख़वातीन अपने आप में, अपने आप में झांक के देखें तो वाकई में उन्हें मालूम होगा कि घर में अगर झगड़ा शुरू होता है तो सास बहू के झगड़े से शुरू होता है, सास और ससुर और बहू के झगड़े से शुरू नहीं होता है। तो बहन बहन की दुश्मन जब हो जाए या बेटी बेटी की दुश्मन हो जाए तो तब ये होना ही है। लेकिन आज का दिन दलाइल का दिन नहीं, आज का दिन हकीकत का दिन होना चाहिए था और उन ख़वातीन को, उन बहनों को आज सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हमारे भी हकूक़ हैं, हम बराबरी के हकूक़ हैं, बल्कि बहसियत माँ, बहसियत बहन और बहसियत शरीक हयात और बहसियत बेटी, इस खातून के ज़्यादा हकूक़ है उस मर्द से जो माशरे में कहीं न कहीं ऊपरी हाथ या ऊपर का मुकाम रखता है। लेकिन इसी तस्वीर के साथ हम आज आपको ख़वातीन की दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। यह अनंतनाग की तस्वीर है, शोपियां की तस्वीर है, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर है। और आज एहतजाज था इन ख़वातीन का जो अपना चूल्हा जलाती है, वो अपना घर चलाती है, लेकिन एहतजाज कर रही थी उजरतों के मामले में। और ये महकमे तालीम है जिसके लिए हम तौर पर कहते हैं कि तालीम है तो हमारा ये नूर है, हमारे यहाँ जेवर है। और इस तालीम के महकमे में कुकिंग के पर्पज़ के लिए या कुकिंग हेल्पर्स जिन्हें आमतौर पे कहा जाता है, उनका आज मुजाहरा था, आज के आलमी दिन पे। और ये मुजाहरा कल के बजट को लेके था और उसके साथ साथ दूसरे मामला थे। बजट तो अपनी जगह पे, लेकिन इन ख़वातीन से काम लिया जाता है। चूल्हा चौका जो कुछ भी महकमे तालीम है उसके लिए इन्हें यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है इन सर्विसेज को। लेकिन उसके बाद उन्हें क्या मिलता है? पीनट्स तो अलग सी बात है, वो इतना पैसा मिलता है जिससे एक वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल हो जाता है। रमज़ान का आज महीना है, 1000 का इफ्तारी हो ही जाती है, लेकिन इन ख़वातीन को महीने का 1000 भी नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को लेकर आज ये एहतजाज भी करी थी और अपना वाविला करी थी कि दुनिया में जब आज मुकाम में बराबरी की बात की जा रही थी, वहीं इन ख़वातीन को क्या मिल रहा है। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बात ख़वातीन की, बात इंसाफ की, तो इंसाफ की हम अदालत की बात करेंगे। और इन दिनों अदालतों में नेशनल लोक अदालत का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आज अनंतनाग के बिजवाड़ा और शोपियां कोर्ट कम्प्लेक्स में कई प्रोग्रामों का इनकार किया गया। जहां जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद चटर्जी ने कोर्ट कम्प्लेक्स बिजवाड़ा का दौरा भी किया, शोपियां में भी गए और शोपियां से लेके बिजवाड़ा तक आज अदालती मामलात पर नज़र रखी गई थी और यहाँ अदलिया को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया था। किसी तकनीकी वजूहात की बिना पे आप ये हमारी तस्वीर नहीं देख सके, लेकिन अब ज़रा दूसरे पहलू की तरफ ये चलते हैं। और ये दूसरा पहलू है गुमशुदगी का। 3 लोगों की मैतें आज मिली हैं। ये 3 लोगों की मैतें हमें बिलावर, कठुआ के लोई मलयाल के इलाकों में मिली हैं। ये 3 लोग जो हैं, इनका नाम योगेश सिंह है, दर्शन सिंह है, अरुण सिंह है और इनमें से एक 14 साल का बताया जाता है बच्चा है। ये शादी की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए करीबन 15 दिन पहले गए थे और तब ये शादी के रास्ते जाते हुए, क्योंकि जंगलात के इलाके जा रहे थे, तो मिस हो गए थे और गुमशुदा होने के बाद इन्हें तो कोशिश की, बहुत कोशिश की तलाश करने की, लेकिन नहीं मिल सके। आज बताया जाता है कि 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं कठुआ के जंगलात के इलाके से और माना जाता है कि ये तीनों वही लोग हैं जिनके बारे में उनके लवाकीन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये एक तस्वीर का रुख, लेकिन दूसरी तस्वीर का रुख आपको काजीगुंड के इलाके का बताते हैं। काजीगुंड के इलाके के 3 नौजवान फरवरी के 19 तारीख से लापता हैं, यानी आज 20 दिन करीबन होने को आ चुके हैं। और 20 दिनों में भी इन 3 नौजवान, जिनका नाम रियाज अहमद, शौकत अहमद और मुख्तार अहमद है, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है। बताया यहाँ पे भी ये जाता है कि वो एक शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए निकले थे कि उसके बाद पता नहीं चला। उनके करीबी हल्कों में फैमिली मेंबर्स ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह से कोशिश की, तहकीकात की। एक जगह एक सीसीटीवी फुटेज में, एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में इन 3 नौजवानों को देखा जा रहा है और उन्हें एक काले कपड़े पहने शख्स जो है
वो दूर से नज़र आ रहे हैं, वो उनको अलग कर रहा है और उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। उनका शक जो है वो थोड़ा गहरा होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं मामला कुछ संगीन है। और इसी चीज़ को लेकर आज मियां अल्ताफ़ जो MP भी है, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि इन 3 अफराद को बाजियाब कराने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। यहाँ शक की सुई कुछ घूमती हुई नज़र आ रही है और आमतौर पर शक की सुई में जम्मू कश्मीर के हवाले से कई चेहरे या कई जो लोग हैं वो सामने नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पे इनके वालिदैन जो थे उन्होंने भी आज हमें बताया कि उनने पुलिस को इंटीमेट किया है कि वो शक की सुई किसकी तरफ जा रही है और वहाँ से वापस आ जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि उनका किसी भी किस मामले से जो है ताल्लुक़ नहीं है। आप देख रहे थे प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रब कायनात से दुआ है कि रमज़ान हमारे लिए मुसीबतों और मुश्किलात से दूर करने की राह हमवार करे और हमें नेक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। रात के 9 बजे हमारा प्रोग्राम दिन भर आप देखते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।